देव साहब का मेरी ज़िंदगी में एक अननोइंगली बड़ा असर था। अननोइंगली मतलब ना कि फिल्मों में आने के लिए। मैंने ज़िंदगी में पहली पिक्चर देखी थी गाइड। उससे पहले मैंने कभी कोई पिक्चर नहीं देखी थी, पर वो गाइड पिक्चर जो थी मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मैं बार बार कोई भी बहाना मिलता था, कोई भी ओकेजन होता था तो मैं कोशिश करता था कि गाइड फिर देखूं। तो इसलिए हमारे दोस्त, किसी का बर्थडे है या किसी का ऐसी कोई बात है, छुट्टी है, तो उन दिनों में मैं फ्री था जिन दिनों में गाइड आई थी, और मैंने कम से कम 15-20 बार गाइड देखी होगी। और आज तक मुझे वो देव साहब की गाइड के पूरे डायलॉग याद हैं। हालांकि बंद करो, मैडम का भी बज रहा है, ये डांटती रहती बीवियाँ। अरे कोई बात नहीं, बंद कर लो। हाँ बस तो कब तक बाहर खड़ी रहेगी यार? फोन बंद भी नहीं नहीं, आ जाओ ना, फिर अंदर आ जाओ। वो मच्छर काटेंगे फिर बोलेंगे मेरे रंजीत के घर में मच्छर काट बंद कर दिया तो गाइड के डायलॉग्स जो हैं, नॉट ओनली डायलॉग्स, पूरी पिक्चर ऑलमोस्ट मुझे याद है। और उन्हीं दिनों में एक पिक्चर थी हम दोनों। तो देव साहब की हम दोनों हम रिड्यूस रेट पे देखते थे। उन दिनों को टिकट कोई 9 आने या 4 आने पता नहीं कुछ होती थी। दिस आई एम टॉकिंग इन 61 या 62 जब भी गाइड लगी थी। तो मैं दिल्ली में था तभी, और पतला दुबला सड़ेली शक्ल एंड ऑल दैट। और मैं ऐसी बैकग्राउंड से हूँ जिसमें फैमिली में फिल्मों की बात करना इम्पॉसिबल था। कहीं मैगजीन भी आदमी हो तो जूते पड़ जाते थे, वेरी स्ट्रिक्ट। एंड मुझे फिल्मों का बिल्कुल शौक नहीं था। मैंने अभी भी 400-500 पिक्चरों में काम किया होगा। अपनी कोई मैंने खुद की अपनी पिक्चरें कोई 5-10 देखी हूँ। और एक टेम्परामेंट नहीं है बैठ के पिक्चर देखने का। और आजकल मूवीज़ में तो मॉनिटर आ गए हैं, तो मुझे कई बार बोलते हैं शॉट देख लीजिए कैसा दिया है, तो मैं वो भी नहीं देखता हूँ। डायरेक्टर ने ओके बोल दिया तो काफ़ी है मेरे लिए। इट्स नॉट दैट कि आई डोंट लाइक, मेरा वो टेम्परामेंट ही नहीं है बैठ के देखने का। तो शूटिंग करता हूँ, उसमें काम किया, छुट्टी हो गई, पैकअप हुआ, भूल गए, साथ में लेके नहीं जाता हूँ। अब रही देव साहब के साथ जब मेरी पहली मुलाकात महबूब स्टूडियो में हुई थी, मैं नया नया बॉम्बे आया। आई डोंट वांट टू गिव ए रीज़न कि मैं कैसे आया, उसमें हम आउट ऑफ द वे चले जाएंगे, ट्रैक चेंज हो जाएगा। क्योंकि देव साहब की बात है, तो देव साहब की फिल्म थी जो गाइड, उसके डायलॉग जैसे वो मैंने बोले जब मैं पहली बार एक्टिंग करने वाला, जिसने मुझे पसंद किया बोला कि कुछ सुनाओ, तो मैंने देव साहब की गाइड के पिक्चर के डायलॉग सुनाए थे और फिर हम दोनों के सुनाए थे, तो उनको अच्छा लगा। तो दैट बिकेम ए कॉज फॉर मी टू गेट इनटू द मूवीज। वो गाइड का डायलॉग था ना, जैसे आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है। दंग आकर एक दिन मैंने तकदीर को पास बुलाया, पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है, तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ, तो फिर चिंता किस बात की। तो ये गाइड का देखो, ये जो डायलॉग्स हैं मैंने बैठ के याद नहीं किए, सो टचिंग यू नो, तो दे स्टेड। इसी तरह गाने होते हैं, हम बैठ के याद नहीं करते, पर कुछ गाने जो दिमाग में रह जाते हैं। आजकल के गाने का मुखड़ा ही भूल जाते हैं हम लोग। फिर हम दोनों में, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे लाइन्स थी। और देव साहब को जब मैंने देखा, अच्छी लाइनों के साथ में देखा, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। ही वॉज अ गुड लुकिंग मैन, हैंडसम मैन। और नॉर्थ वालों के लिए तो वैसी फिल्म लाइन तो खुदा वाली लाइन होती है ना, ऊपर वाली की, कि इसमें गॉड्स होते हैं, यू नो, ग्रीक टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो हम दोनों में बड़े अच्छे लाइनें थी उनकी। वो पूछता है, डबल रोल में थे, कैप्टन मेजर दोनों, तो मेजर बोलता है कि कैप्टन तुम जानते हो तो बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अपने कंधों पर बंदूकें रखने को मजबूर करती है। हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है कैप्टन। पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है,
इंसान के अंदर का लोहा हमेशा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब उसे मौका मिलता है तो वो ये नहीं देखता किसी की माँ का दिल टूटता है, किसी की बहन का दिल टूटता है, या किसी की प्रेमिका का दिल टूटता है। तो ये सब लाइनें अभी तक याद हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब पहली बार देव साहब के साथ काम कर रहा था, तो मैंने ऐसे मजाक में, दैट वाज अमीर गरीब, तो उनके डायलॉग थे, मेरे भी डायलॉग थे। तो मैंने जब डायलॉग बोला तो मैंने जानबूझ के देव साहब की कॉपी करके बोल दिया है ना। देव साहब भी उसी फ्रेम में थे, तो देव साहब बोले कट कट कट, गोली, प्यार से मुझे गोली बुलाते थे, तो गोली तुम भी ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूँगा। तो ही वॉज अ वेरी जोवियल मैन, एंड उनके साथ में काम किया। और एक देव साहब की बहुत खूबी है, वो पास्ट के साथ चिपकते नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये रखा है या वो रखा है, आगे चलो, जो हो गया खत्म। ही कीप्स ऑन मूविंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट मैन। और देव साहब बड़ी इंस्पिरेशन देते हैं। हम जैसे कभी कभी ढीले हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, अगर देव साहब को टॉपिक आ जाए या देव साहब की शक्ल सामने आ जाए, याद आ जाए किसी भी मूड में, तो वो चार्ज हो जाता है आदमी। लुक एट दैट मैन, लुक एट दैट मैन, ही इज मूविंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। कुछ भी है, एनीथिंग अगेंस्ट हिम, ही डजंट बॉदर। तो हमने कभी उनके बारे में कभी गॉसिप नहीं सुना। शिमला में थे हम लोग, शूटिंग कर रहे थे, तो हम लोग नीचे होते थे, देव साहब ऊपर पहाड़ी में पहुंच जाते थे, एनर्जी से भरे हुए। जब वो काम करते हैं तो आई डोंट नो इस बेडरूम स्टोरी की, आफ्टर जब रेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, बट जब भी बाहर हमें पब्लिक में मिले हैं या हमने उनके साथ में काम किया है, तो फुल ऑफ एनर्जी। उनको देख के हम भी चार्ज हो जाते थे। नहीं तो क्या होता है कि ढीला आदमी होता है, उसके सामने वाला भी ढीला होता है, तो बात वहीं रह जाती है। तो उन दिनों में शिमला में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर भी देव साहब ऐसे ही जैसे मैंने आपसे कहा कि फुल ऑफ एनर्जी होते थे। एंड फिर मुझे उनके साथ काम करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला अंडर इस डायरेक्शन, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। उनका कोई भी फंक्शन होता है, जब कभी भी बुलाते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। और जैसे अभी मैं आई डोंट नो, मैं तो बहुत छोटा हूँ कि देव साहब के बारे में कितना मैं क्या बोल सकता हूँ। देव साहब तो एज इट इज़, ही इज़ एन अकेडमी, इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूट। और उनके बारे में तो ज़्यादा जो बोल सकते हैं, जो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जो उनसे ज़्यादा मिले हों, लेकिन मेरी सिर्फ मुलाकात इतनी रही देव साहब के साथ में, और बहुत उन्होंने प्यार दिया। एंड ही इज़ फोकस। मुझे मालूम है शिमला में इतनी जोक्स वगैरह सुनाता था, मैं कभी बातें करता था, वो हंसते थे, एंजॉय करते थे, खाना खाते वक्त या कैसे भी। तो उसके बाद कंधे पे हाथ रख के बोल देते थे, गोली तुमने इतनी जोक सुनाई, सब भूल गया, अभी आगे चलते हैं। इस तरह हैं देव साहब। ही इज़ नेवर स्टडी, ही इज़ ऑलवेज मूविंग, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड may God give him great health, and he should be always charged with the energy, and I'll be very happy to see him again and again on the movies and in the movies, and मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी उनसे सीखें और इसी तरह अपनी ज़िंदगी को चलाते रहें। That's all. थैंक यू सर। लास्ट एडिटिंग में हो जाएगा यार। हाँ। चालू है? हाँ सर। आप देव साहब को देखिए, वो कभी आपको लेथार्जिक या स्टडी मिलेंगे। ऑलवेज ही इज पेसिंग एंड हिज लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, ऑलवेज चार्ज। और उनको देख के जो उनके सामने आजू बाजू में होता है तो वो भी चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इंसान के अंदर जो दूसरों को एनर्जी देता है। बाकी देव साहब के बारे में हमने कभी कोई गॉसिप नहीं सुना, कभी किसी को एक्सप्लॉइटेशन नहीं सुनी। एंड काम के अंदर इतने मस्त रहते हैं वो, और ही इज़ नॉट अ ग्रीडी मैन टू मेक मनी ऑल दैट, अदरवाइज ही कैन बी ओनली अ प्रोड्यूसर। वो खुद भी काम करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, राइटिंग करते हैं, एडिटिंग में जाते हैं, डबिंग में बैठते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब उनकी लाइफ के जीने का मकसद ही आई थिंक फिल्में हैं, और जिनको वो अपनी तरफ से अभी तक गॉड ब्लेस हिम वो ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है।
and I wish him all the best, great success, and I wish that Dev Saab always, you know, he's always on his feet and giving good entertainment to the people. Good, bad and ugly, I don't care, but he's entertaining people. That's the beauty of the band. Thank you. Good.